हाय गाइज, वेलकम टू के सेल्फ स्टडीज। दोस्तों, के सेल्फ स्टडीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम कुछ जीके की इम्पोर्टेंस ऐसे क्वेश्चन को देख रहे हैं, चाहे वो बायोलॉजी से हो, हिस्ट्री से हो, जियोग्राफी से हो, जो एग्ज़ाम में एक नंबर लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही हैं, मैक्सिमम एग्जाम में। ठीक है, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, सचिवालय, ग्रुप डी, रेलवे, कुछ भी, तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही टॉपिक को हम कवरेज कर रहे हैं। ऐसे ही टॉपिक में आते हैं विश्व के कुछ प्रमुख देश एवं उनकी मुद्रा। ठीक है, देखिए ऐसे विश्व में कितने बहुत सारे देश हैं, 205-6 बहुत सारे देश हैं, तो हम सभी को नहीं ले रहे हैं। हम यहाँ सिर्फ ऐसे देश को लेंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। कारण क्यों है बनी रहने की इसकी, कि वो किसी न किसी रूप से भारत से या तो संबंधित है या फिर हाल ही में करेंट के रूप में न्यूज में रहे हो किसी कारण से। ठीक है, करेंट अफेयर से न्यूज में बने हो। ठीक है, देखिए लोग कहते हैं ना करेंट अफेयर से क्वेश्चन इस बार एग्जाम में नहीं आया करेंट अफेयर से। अब ये बताइए कि मान लीजिए अभी यूक्रेन युद्ध हो रहा है, अब यूक्रेन की मुद्रा के नाम पूछ ले, क्या ये करंट अफेयर नहीं है? आप कहेंगे कि करंट से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो ठीक है, इस तरह से कोरिलेट करके करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही आपको पढ़ना होता है। जिस देश का न्यूज में हो उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, वो करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, न कि वो आपका कोई ऐसे क्वेश्चन है कि हिस्ट्री से आप उसको कहेंगे, जियोग्राफी से कहेंगे। ठीक है, तो आइए ऐसे ही कुछ देशों की मुद्रा, पहला देख लीजिए भारत का ही, सब कोई जानते हैं रुपया है। ठीक है, बांग्लादेश की इम्पोर्टेंस है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। अब बांग्लादेश की इम्पोर्टेंस है, क्यों बांग्लादेश इम्पोर्टेंस है? क्योंकि 1971 में बांग्लादेश जब अलग हुआ है पाकिस्तान से, तो उसमें भारत ने इसको सपोर्ट किया है। ठीक है, उसी सपोर्ट करने के कारण अमेरिका से भी भारत की दुश्मनी हो गई थी, तो उसका भी बहुत कहानी है। चलिए ठीक है, हो सकता है आगे और कुछ है तो देख लेंगे इसकी कहानी। भूटान क्या है? निगुल ट्रम हमारा पड़ोसी देश है। नेपाल ये भी पड़ोसी है, रुपया। पाकिस्तान ये तो पड़ोसी ही नहीं, छोटा भाई भी है मेरा, रुपया। ठीक है, चीन सभी जानते हैं, चीन एक बहुत बड़ी आर्थिक हस्ती बन चुकी है आज विश्व में। ठीक है, तो यहाँ की मुद्रा आपको युआन और रेनमिनबी, दो यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, युआन, रेनमिनबी। क्यों? देखिए भारत में जैसे क्या होता है, एक पैसा और एक क्या होता है, रुपया। ठीक है, तो बस सेम ऐसे ही है। आपको कहीं एग्जाम में लुसेंट में क्या मिलेगा? लुसेंट में आपको सिर्फ युआन मिलेगा। ठीक है, आप लुसेंट खोल के देख लीजिए, उसमें क्या लिखा है? युआन सिर्फ लिखा है। अब आप लुसेंट से युआन पढ़ के जाएंगे और वहाँ रेनमिनबी लिखा हुआ ऑप्शन में होगा, और हो सकता है डी ऑप्शन में दे दे इनमें से कोई नहीं, आप तो इनमें से कोई नहीं मार के आ जाएंगे। फिर क्या कहेंगे? हमने तो सही बनाया था। हाँ भाई, आपने सही बनाया था, लेकिन कुछ होती है ऐसी बातें जो मिस हो जाती है खुद से पढ़ने में, इसीलिए तो ज़रूरत पड़ती है एक्सपर्ट की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। श्रीलंका के रुपया, इंडोनेशिया के रुपया। अब ये इंडोनेशिया की इम्पोर्टेंस है। अब श्रीलंका भी जानते हैं, हाल ही में यहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। लोग पेट्रोल पंप पे, आप देखे होंगे न्यूज में आ रहा है, पेट्रोल पंप पे लाइन लगी हुई है, पुलिस वहाँ है पेट्रोल पंप पे तैनात, तब जाके ये कंट्रोल हो पा रहा है। वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लोग घर आवास को घेर ले रहे हैं, इतनी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। इसलिए यहाँ का भी मुद्रा इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो रुपया ही बहुत ईजी है, लेकिन एग्जाम में जब आ जाएगा, आप नहीं पढ़े रहेंगे तो यही चीज़ गलत करके आ सकते हैं। ठीक है, इंडोनेशिया, इसकी रुपया है, रुपया नहीं रुपया, आप यहाँ शब्द पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए क्या इम्पोर्टेंस है। इंडोनेशिया से हमारा देश भारत बहुत ज़्यादा पाम ऑयल, पाम जानते हैं, ताड़ का तेल, ताड़ को पाम बोलते हैं, पाम ऑयल आयात करता था। ठीक है, कुछ ऐसी घटनाएं घटी इंडोनेशिया में इंटरनली, जिसके कारण भारत कहा जाता है कि उसी घटना के कारण भारत ने पाम ऑयल आयात पे बैन लगा दिया। वहाँ कुछ इंडोनेशिया में मंदिर में तोड़फोड़ हुआ था, जिसके वो तोड़फोड़ करने वाले के खिलाफ उन लोगों ने एक्शन नहीं लिया, इंडोनेशिया ने। तो कहा जाता है कि चलिए वो खैर अलग मैटर है, उसी को लेकर भारत ने बैन किया है। हालांकि लॉजिक ऐसा नहीं दिया जाता है कि मैंने इसके लिए किया है। ठीक है, तो इसीलिए इंडोनेशिया, अब जान ही रहे हैं कि बैन किया, तो ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, करंट अफेयर में आ सकता है। इंडोनेशिया की क्या मुद्रा है?
रुपया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ताइवान, ताइवान हमारा चीन के बगल में भी है। चीन तो कहता है कि ताइवान मेरा ही है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ताइवान भी एक अपना स्वतंत्र देश है, उसकी अपनी संविधान है, सब चीज़ है। वहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर है, ठीक है। हालांकि ताइवान ये अमेरिका के संरक्षण में है, नहीं तो चीन कब तक इसे अपने कब्जे में ले लिया होता, ठीक है। हालांकि कहता आज भी है कि ताइवान तो मेरा ही है। तुर्की, इसकी राजधानी अंकारा है, लेगा। ये क्यों महत्वपूर्ण? देखिए, आज आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन और कीव के यूक्रेन जो है जिसकी राजधानी कीव है, यूक्रेन और रसिया हमारा दोस्त भी है, रूस के बीच में युद्ध चल रहा है, ठीक है। इस युद्ध में नाटो एक बहुत बड़ा रोल है, नाटो का, ठीक है। नाटो क्या है? एक संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये नाटो जो है, सभी जानते हैं कि नाटो क्या है, इसमें अमेरिका एक्टिव रहता है। नाटो के मुख्यालय इंपोर्टेंस हो जाता है इसको लेके, हेडक्वार्टर कहाँ है नाटो की, ठीक है। तो आप जान लीजिए हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम में, बेल्जियम में है, ठीक है, नाटो के हेडक्वार्टर। ये करंट अफेयर की दृष्टि से भी इंपोर्टेंस हो गया है रसिया और यूक्रेन के युद्ध के लेकर, ठीक है। तो आप बेल्जियम को याद रखेंगे, नाटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम में है, ठीक है। तो ये तुर्की नाटो में एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है इस युद्ध में, ठीक है, क्योंकि तुर्की वहाँ पास में ही पड़ता है। तो नाटो जो भी है अपना तुर्की के भरोसे ही ये रसिया और यूक्रेन पे नज़र बनाए हुए है, ठीक है, इस युद्ध में। तो इसलिए इंपोर्टेंस हो जाता है। इजराइल देखिए, न्यू शेकेल। इजराइल भारत का अच्छा खासा संबंध अच्छा रहता है, टेक्नोलॉजी में भी एक दूसरे का हेल्प करते हैं, शिक्षा में भी, और कल्चर भी आदान प्रदान करते हैं। ज्यूइश लोग भारत में रहते हैं बहुत सारे, इसलिए इजराइल भारत का मित्र भी है, तो कल्चरल भी आदान प्रदान होता है, ठीक है। उत्तर कोरिया, आप सभी जानते हैं उत्तर कोरिया, किम जोंग उन, उनको कौन नहीं जानता है, अपनी वो एक्टिविटी के लिए हमेशा फेमस बने रहते हैं। आज इतना गरीब देश है उत्तर कोरिया, जिसकी वहाँ की जनता की हालत ख़राब है। वहीं की एक देश है दक्षिण कोरिया, देखिए कितना आगे निकल गया, इसकी भी मुद्रावान है, उत्तर कोरिया का भी मुद्रावान है। उत्तर कोरिया की मुद्रावान है, दक्षिण कोरिया की भी मुद्रावान है, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया देखिए, सैमसंग कहाँ की कंपनी है? सैमसंग, सभी के घर में सैमसंग के टीवी होते थे पहले, ठीक है। ये सैमसंग कहाँ की कंपनी है? वहीं की कंपनी है, ठीक है। सैमसंग की मोबाइल कंपनी, जो भी मोबाइल हो, टीवी हो, ये सैमसंग वहीं की कंपनी है। फ्रिज भी आप जानते हैं, सभी घर में फ्रिज अधिकतर सैमसंग, LG यही सब आते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में भी आप देखेंगे तो दक्षिण कोरिया बहुत आगे निकल चुका है, कहिए कि एक बहुत बड़ा अब अमीर देश हो चुका है, ठीक है। और उत्तर कोरिया अपनी वही पॉलिसी में रह गया। एप्लीकेशन के मामले में भी दक्षिण कोरिया बहुत आगे है। काइन मास्टर भी वहीं की है, काइन मास्टर ऐप जिससे वीडियो एडिट किया जाता है, ये भी दक्षिण कोरिया की है, ठीक है। जापान, जापान के येन, ठीक है। अब जानते हैं कि बुलेट ट्रेन भारत में जो भी बन रहे हैं, कहाँ पे बन रहे हैं? ये गुजरात में, गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्र में, ठीक है। तो उस बुलेट ट्रेन को बनाने के लिए जो लोन दिया है, बहुत ही कम ब्याज पे लोन मिला है, इसलिए उसे लोन ना कह के आप हेल्प ही कहिए। तो वो लोन नाम मात्र के लिए सिर्फ लोन है, तो ब्याज है। जापान ही सहयोग किया उस बुलेट ट्रेन के लिए, ठीक है। सऊदी अरबिया की इंपोर्टेंस है। सऊदी अरब में हमारे भारतीय बहुत ऐसे हैं जो वहाँ काम करने जाते हैं, तो इससे हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, इसीलिए सऊदी अरब की मुद्रा हमारे लिए इंपोर्टेंस है। क्या है? तो देखिए यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप देख लेंगे। सऊदी अरब यहाँ तक कंट्री का नाम है, ठीक है। और उसकी मुद्रा क्या है? रियाल, ठीक है। सोमालिया, अब सोमालिया कौन सा देश है? देखिए सोमालिया दक्षिण अफ्रीका का एक देश है, अफ्रीकी देश है। तो ये क्या इंपोर्टेंस रखता है? यहाँ ना ये समुद्र के किनारे का देश है, यहाँ के लोग समुद्री जहाज को हैक कर लेते हैं, हैक मतलब चोरी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ इतनी गरीबी है कि लोगों का वहाँ का मुख्य पेशा ये बन चुका है कुछ लोगों का, ठीक है। तो इसलिए ये भी न्यूज़ बना रहता है। उसकी मुद्रा क्या है? सीलिंग, सील कर लेते हैं जहाज़ों को। जब वहाँ जहाज़ जाता है, कोई भी समुद्री जहाज़ सामान लेकर जाता है, तो वहाँ के लोग चोरी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सील कर लेते हैं। तो आप याद रखिए, सील से सीलिंग वहाँ की मुद्रा, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका, देखिए मैंने अफ्रीकी देश से मात्र सोमालिया और दक्षिण अफ्रीका दो ही लिया है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा अफ्रीका के देश किसी कारण से न्यूज़ में नहीं बने रहते हैं, ठीक है। तो क्यों इतना फालतू आपको याद करना है? ऐसे पढ़ने से थोड़ी होगा, एग्जाम पास करना है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के रैंड, ठीक है। क्यूबा, क्यूबा के पीसो, आप कहेंगे
क्यूबा क्यों न्यूज में रहता है? ऐसा कौन सा देश है? हम तो नाम भी नहीं सुने थे। हो सकता है आप नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जानेंगे कि क्यूबा का भारत से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। कारण क्या है? क्यूबा जो है भारत का ऐसा मित्र तो नहीं डायरेक्ट, लेकिन ये रसिया का बहुत अच्छा मित्र है, ठीक है। और 1971 में आप सभी जानते होंगे कि 1971 में भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। उसी में बांग्लादेश अलग हुआ था, आपको मैंने पहले बताया था, ठीक है। तो उस समय में भारत ने बांग्लादेश का सपोर्ट किया। जब बांग्लादेश का सपोर्ट किया तो अमेरिका ने भारत से नाराज हो गया कि आप ये सब दो देशों के बीच में क्यों आ रहे हैं, ये तो मेरा काम है ना दो देशों के बीच में पढ़ना। ऐसा होता है ना, बड़े लोग हमेशा सोचते हैं कि दो लोगों का मैटर हो तो मैं सुलझाता हूँ, ये तीसरा कहाँ से आ गया सुलझाने वाला, इस तरह की ईगो होती है। तो इसीलिए भारत पे अमेरिका ने दबाव बनाया। भारत नहीं डरा और बांग्लादेश का सपोर्ट करते रहा। तो डराने के लिए क्या उसने किया? अपना नौसेना बेड़ा भारत के हिंद महासागर में भेज दिया कि मैं तुम पे अटैक कर दूंगा, डरवाने के लिए, ठीक है। हालांकि भारत में उस टाइम इंदिरा गांधी यहाँ की प्रधानमंत्री थी, डट के सामना की है, ठीक है। आप सभी जानते हैं भारत के उस टाइम में विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह थे। स्वर्ण सिंह बहुत अच्छे व्यक्ति थे। इन्होंने भी डट कर बातचीत किया वहाँ पे, ठीक है, इस टॉपिक पे। तो उसमें क्या था, हिंद महासागर में ये जब बेड़ा भेज दिया यूएसए ने, तो भारत ने किसका सहयोग मांगा? रसिया का। रसिया ने कैसे सहयोग किया? यही रसिया का दोस्त था क्यूबा। और ये कहाँ है? यूएसए के जस्ट पास में है। तो रसिया ने अपना कुछ ऐसी, आप कहिए सीधा सीधी, परमाणु हथियार क्यूबा में फिट कर दिए और कहा कि यदि तुमने भारत पर चढ़ाई किया तो मेरा मिसाइल यहाँ फिट है, तुम पर अटैक कर दूंगा। इसके बाद ही यूएसए ने हिंद महासागर से अपना बेड़ा पीछे लेकर गया था, ठीक है। तो इसलिए क्यूबा हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। जान लीजिए थोड़ा सा हिस्ट्री। यूएसए, खैर इसके बारे में तो करने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के बारे में डॉलर, इसकी मुद्रा भी सब जानते हैं, देश को भी सब जानते हैं। ब्राज़ील, रियाल, रूस, यही रूस जो आज रूस यूक्रेन युद्ध में है। रूबल भारत का बहुत अच्छा दोस्त भी है, तो इसलिए भी आपको जानना जरूरी है। और आज ये यूक्रेन युद्ध के चलते, रूस यूक्रेन युद्ध के चलते भी हाईलाइट है, ठीक है। फ्रांस भी क्या है? हमारे यहाँ फ्रांस से बहुत रिलेशन है। आप सुने होंगे कि राफेल जहाज जो है, राफेल जहाज वो क्या है? हमारे यहाँ के लड़ाकू विमान है। कहाँ से वो आयात किया गया है? फ्रांस से ही आयात किया गया राफेल, ठीक है। और हैं सुखोई, मिराज, तेजस, लेकिन ये आयात कहाँ से है? राफेल फ्रांस से, ठीक है। चलिए, जर्मनी, ड्यूशमार्क, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटिश सरकार, पाउंड कुछ मापतोल की यूनिट पद्धति भी होती थी। यूक्रेन, कीव, वही जो बेचारा युद्ध में फंसा है आज। देखिए इसकी आप राजधानी भी याद रख लीजिएगा, इंपोर्टेंस हो जाता है। कीव है इसकी राजधानी, ठीक है। हिरवीनिया, इसके मतलब क्या है? हिरवीनिया, आप याद रखिएगा, ठीक है। हिरवीनिया, हेरा आ गया है बेचारा आज मैप पर से, लगता है ऐसा महसूस होता है, ऐसा है नहीं। फिनलैंड, मराक्का, ठीक है। नोकिया कहाँ की कंपनी है? ये फिनलैंड की है। किसने नोकिया का किसने हैंडसेट यूज किया है? शायद आप लोग नोकिया को आज भूल चुके होंगे, कमेंट में लिखिएगा मैं समझ जाऊंगा कि आप इसके बारे में कमेंट कर रहे हैं। लिखिएगा सभी लोग, ठीक है, जो नोकिया का मोबाइल यूज किए हो। बेलारूस, रूबल, ये भी यूक्रेन रसिया युद्ध के चलते न्यूज में है। यूएसआर से अलग हुआ, यूएसएसआर से अलग हुआ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रसियन उस टाइम में हुआ करता था, इसी से अलग हुआ देश है। क्यूबीसी से अलग हुआ था। ऑस्ट्रेलिया डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, कनाडा डॉलर, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपने वॉच किया, धन्यवाद। हाँ दोस्तों, आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव देंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपके उस सुझाव के अनुसार वीडियो बनाएं, ताकि हमें भी पता चले कि आप हमसे चाहते क्या हैं। और दोस्तों, यदि आपको कुछ इसमें सुधार लगता हो कि होना चाहिए इस तरह की, तो आप वो भी हमें सुझाव में भेजेंगे। और दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, थैंक यू।